बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है डीसी मशीन्स, जिसका कोड है 8213। तो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रहा है वो है आर्टिकल 2.6 और आर्टिकल क्या है, आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन। आज हम इसके आर्मेचर रिएक्शन जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या चीज़ होती है? इन द डीसी मशीन the distribution of main field flux due to armature current is called armature reaction। कहता है कि जिस वक्त आर्मेचर में से करंट फ्लो करती है तो जो मेन फील्ड के अंदर उसकी तकसीम जो है वो गैर मुसावियाना हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। देयर आर टू इफेक्ट्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स। तो आर्मेचर फ्लक्स की वजह से जो मेन फील्ड फ्लक्स के अंदर दो असरात आते हैं। पहला क्या आता है बेटा, वीक द मेन फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स। कि आर्मेचर फ्लक्स की वजह से क्या होता है कि मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो कमजोर हो जाता है। दूसरा है डिस्टॉर्शन इन मेन फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स। और दूसरा क्या है कि आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन इसकी है, वी कैन एक्सप्लेन द आर्मेचर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। ये जो फिगर्स हैं 1, 2, 3, इन 3 फिगर्स में अंदर ये पूरा आर्मेचर रिएक्शन जो है वो बताया गया है। तो इसकी तफसील बेटा आगे हम आपको बताते हैं। तो उर्दू में जो बच्चे करना चाहते हैं वो ये है, आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में आर्मेचर करंट की वजह से मेन फील्ड फ्लक्स की गैर मुसावियाना तकसीम को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर दो असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, मेन फील्ड फ्लक्स का कमजोर हो जाना। नंबर 2, मेन फील्ड फ्लक्स में बिगाड़ पैदा हो जाना। इसकी वजाहत यही 3 शक्ल्स हैं बेटा। ये इंग्लिश वाले भी यही बनाएंगे और उर्दू वाले भी यही बनाएंगे। तो आगे इसकी जो हम तफसील जो है वो बताने लगे हैं। अब बेटा इसकी फिगर की वजाहत जो आ रही है, अब ये हमारे पास फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये फिगर सी है। अब इस फिगर ए में देखें, ये वाली फिगर को आपने सामने रखना है और इसकी एक्सप्लेनेशन ये 3-4 लाइनों में लिख देनी है आपने। तो अब फिगर ए में कहता है, इन दिस फिगर द आर्मेचर रोटेट विदाउट लोड। इसमें यहाँ पे आर्मेचर को ये देखो, एरो आपने जो लगाया हुआ है, ये एरो ये बता रहा है कि आर्मेचर जो है क्लॉकवाइज में रोटेशन में आ रहा है। इन दिस फिगर द आर्मेचर रोटेट विदाउट लोड, बगैर लोड के। अब इस जनरेटर के ऊपर किसी किस्म कोई लोड नहीं है, तो उस बगैर लोड की सूरत में ये आर्मेचर जो रोटेट कर रहा है। देयरफॉर नो आर्मेचर करंट इन द आर्मेचर। तो आर्मेचर के अंदर की कोई आर्मेचर करंट भी नहीं होगी। हेंस द फील्ड इज एक्साइटेड, देयर इज फ्लक्स प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये फ्लक्स, ये आर्मेचर कंडक्टर्स है, ये जो दायरे दी हुई हैं ये आर्मेचर कंडक्टर है और इनके ऊपर डॉट डाली हुई है। इसके अंदर ये डॉट है, ये डॉट ये शो कर रही है कि फील्ड को एक्साइट किया गया है। ये तो आप इस फील्ड को जिस वक्त बेटा आप एक्साइट करेंगे तो इसके अंदर फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तो वो फ्लक्स कहता है कि ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। ये हमारे पास ये एक जो लाइन लगाई हुई है ये वाला, इसको हम बोलते हैं MPA, मैग्नेटिक पोलर एक्सिस। MPA मैग्नेटिक पोलर एक्सिस, दिस वन इज MPA मैग्नेटिक पोलर एक्सिस, या सिर्फ पोलर एक्सिस भी कहते तो भी ठीक होगा। तो अब इसमें देखें कि पोलर एक्सिस के दोनों जानिब, इसके इर्द गिर्द, यहाँ ऊपर भी फ्लक्स और नीचे फ्लक्स दोनों बराबर हो गए हैं। क्यों? कि आर्मेचर करंट ना होने की वजह से क्या होगा कि आर्मेचर रोटेट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि लोड नहीं है, लिहाजा इसके अंदर करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगी। और करंट नहीं होगी तो आर्मेचर फील्ड जो है वो भी एक्साइट नहीं होगी। और यहाँ पे जो मेन फील्ड है, मेन फ्लक्स जो है ये इक्वली डिवाइड रहेगा इस MPA के गिर्द। फिगर बी में देख लें। अब फिगर बी में देखें कि यहाँ पे ये सिर्फ दायरे लगा दी हैं, लेकिन इनके अंदर डॉट नहीं शो की, इनके अंदर डॉट लगाई गई है। ये डॉट ये शो कर रही है कि इन आर्मेचर कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे डॉट नहीं लगाए, सिर्फ दायरे लगाए हुए हैं, यानी कि कंडक्टर तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर फील्ड करंट नहीं है, तो इसको एक्साइट नहीं किया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर को, यहाँ पे ये कार्बन बुशेस हैं, कार्बन बुश को MNA एक्सिस के ऊपर आपने इसको फिक्स कर दिया है। जहाँ पे MNA एक्सिस आता है, इन्हीं एक्सिस के ऊपर ही आपने ये कार्बन बुशेस जो है वो फिक्स कर दी गए हैं। तो लिहाजा अगर आप इसको किसी अलग सोर्स से, कोई अलग डीसी सोर्स से आप इन कार्बन बुशेस के थ्रू यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर में से करंट का फ्लो कराते हैं, तो डेफिनेट इस आर्मेचर कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करेगी तो इसकी फील्ड जो है वो एक्साइट हो जाएगी, तो यहाँ पे एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा।
तो अब इसमें कहते हैं कि इन दिस फिगर द फील्ड इज अनएक्साइटेड, यहाँ पे क्या है, फील्ड अनएक्साइटेड है, बट द बुशेस आर फिक्स्ड एट MNA, लेकिन बुशेस को कहां पे रखा गया है, MNA एक्सिस के ऊपर। MNA क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, तो MNA के ऊपर यहाँ पे इसको रख दिया है। द आर्मेचर कंडक्टर्स आर एक्साइटेड विद एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर को आपने एक्साइट कर रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो करा रहे हैं कोई अलग सोर्स से। अब इसमें देखेंगे ये जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे भी ये दायरे लगाए गए हैं, और इन दायरे के अंदर ये ब्लैक कलर की शायद आपको डॉट्स जो है वो नजर आ रही हों, तो ये ब्लैक डॉट ये शो कर रही हैं कि इस आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है। तो लिहाजा इसमें से जिस वक्त आप करंट फ्लो कराएंगे आर्मेचर कंडक्टर में से, तो आर्मेचर कोर जो है या आर्मेचर फील्ड जो है वो एक्साइट हो जाती है। द आर्मेचर कंडक्टर्स आर एक्साइटेड विद एक्सटर्नल सोर्स, हेंस द आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल विद MNA। तो ये MNA एक्सिस लगा हुआ है, ये MNA एक्सिस, इसकी यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इसके पैरेलल में चल रहा होगा, यानी कि पैरेलल क्या है कि इस MNA को वो क्रॉस नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइंस यही होती हैं कि जो एक दूसरे को कतर ना करें। तो आप यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये इस MNA एक्सिस को उधर जाए आगे मूव नहीं करेगा, ना ये फ्लक्स इस साइड पे आएगा ना ये फ्लक्स उस साइड पे जाएगा, बल्कि यहाँ पे MNA के साथ अंदर जो है वो MNA यहाँ पे मौजूद रहेगा। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है इससे इस साइड पे भी फ्लक्स और इस साइड फ्लक्स जो है वो पैरेलल में चलता रहेगा। तो कहता है फ्लक्स प्रोड्यूस इन पैरेलल विद MNA। अब फिगर सी में देखें, तो फिगर सी के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे हमने दोनों यानी कि फील्ड को भी एक्साइट कर दिया और आर्मेचर को भी एक्साइट किया हुआ है। अब इसमें देखेंगे ये आर्मेचर कंडक्टर है, इनमें मैं ये ब्लैक डॉट डाल रहा हूँ, तो ये ब्लैक डॉट ये शो कर रही है कि इसमें कि आर्मेचर में से भी करंट फ्लो कर रही है, जबकि यहाँ पे अगर आप ये फील्ड के डॉट कंडक्टर शो करते हैं और इनके अंदर भी आपने डॉट लगा दी होगी, जो मैंने नहीं लगाई आपने लगा देनी है बेटा। सेम इस तरीके से यहाँ से भी ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं और इनमें आपने कंडक्टर के अंदर ये डॉट शो करनी है जो कि ये बताएगी कि यहाँ पे फील्ड मौजूद है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है। अब क्या होगा कि इस फिगर सी के अंदर फील्ड को भी एक्साइट किया गया है और आर्मेचर में से भी करंट का फ्लो कराया गया है। तो लिहाजा यहाँ पे दो किस्म के फ्लक्सेस पैदा होंगे, एक इस मेन फील्ड का फ्लक्स और एक आर्मेचर का फ्लक्स। जैसे यहाँ पे ये मेन फील्ड का फ्लक्स था, यहाँ पे सिंपल आर्मेचर फ्लक्स था। अब इन ए और बी दोनों फिगर्स को इस तीसरी में जम कर दिया गया है, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि तीनों शक्लों के अंदर ये कंडक्टर जो है आर्मेचर जो है वो रोटेट कर रहा है। इसमें भी सेम एरो है, इसमें भी सेम एरो है, इसमें के अंदर भी सेम एरो है, और ये एरो ये बता रहे हैं कि आर्मेचर जो है ये आपका रोटेशन हालत में है। तो लिहाजा यहाँ पे फील्ड में क्या होगा कि आर्मेचर कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कराते हैं तो आर्मेचर के अंदर फील्ड फ्लक्स पैदा होगा और मेन फील्ड के अंदर फ्लक्स पैदा होगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये बेटा हमारे पास साउथ पोल है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जानी है। अब सेंटर में क्या है कि आर्मेचर रोटेशन हालत में और उसका फ्लक्स भी है। अब कंडक्टर के इर्द गिर्द जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर देता है। तो अब डिस्टर्बेंस की सूरत में क्या होगा कि ये फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग कहते हैं आगे आने वाला, ये ट्रेलिंग पीछे रह जाने वाला, और लीडिंग एज आगे आने वाला। अब देखिए कि अब चूंकि आर्मेचर उस साइड पे रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन के हालत में आगे आने वाला जो एज है वो लीडिंग कहलाएगा। दैट इज दिस एज इज कॉल्ड लीडिंग एज, जिसको मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास लीडिंग एज है, ये वाला दिस एज इज लीडिंग, और ये हमारा कौन सा कहलाएगा, ट्रेलिंग एज, पीछे रह जाने वाला। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, जब फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पे ये सारा फ्लक्स जो है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, इससे आ जाएगा, तो यहाँ से फ्लक्स निकल के अगली तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्लक्स इस ट्रेलिंग एज के ऊपर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, जबकि लीडिंग एज के ऊपर फ्लक्स कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेन फील्ड के अंदर, मेन फील्ड की फ्लक्स के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है किसकी वजह से हुआ, आर्मेचर करंट की वजह से। जब इसमें आर्मेचर करंट फ्लो की, अब देखिए यहाँ पे आर्मेचर करंट नहीं थी, देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन मेन फ्लक्स। यहाँ पे देखें कि मेन फ्लक्स ही नहीं है, मेन फील्ड ही नहीं है, सिर्फ आर्मेचर करंट है, देयर इज नो डिस्टॉर्शन। लेकिन इस केस में क्या है कि ये दोनों चीजें आ गई हैं।
कि यहाँ पे हमारे पास फील्ड भी मौजूद है और आर्मेचर भी आर्मेचर के मौजूद है। तो लिहाजा इस सूरत में क्या होगा कि जब आप आर्मेचर को या इस जनरेटर को लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो लोड के साथ कनेक्ट होने से इसके ट्रेलिंग एज के ऊपर फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, जबकि लीडिंग एज के ऊपर फ्लक्स जो है कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो अब इसी केस को हमने तीसरी फिगर में ये बताया कि इन दिस फिगर द आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आर शोन, बोथ करंट्स आर एक्ट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखें कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों करंटें मौजूद हैं और एक ही वक्त के ऊपर ये असरअंदाज हो रही हैं। दिस एक्शन इज हैपन व्हेन जनरेटर वर्क ऑन लोड। ये उस सूरत में होता है, ये उस वक्त आता है जिस वक्त जनरेटर जो बेटा लोड की हालत में होता है। हेंस द फ्लक्स इज नॉट सेम अराउंड द पोलर एक्सिस। तो ये जो पोलर एक्सिस आता है यहाँ पे, ये पोलर एक्सिस सेंटर में, इस पोलर एक्सिस कहता है कि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो एक जैसा नहीं रहता। हेंस द फ्लक्स इज नॉट सेम अराउंड द पोलर एक्सिस। ऑन द ट्रेलिंग एज देयर इज मोर फ्लक्स। ये ट्रेलिंग एज के ऊपर फ्लक्स ज्यादा हो जाता है एंड ऑन द लीडिंग एज देयर इज लो फ्लक्स। तो यहाँ पे लीडिंग एज के ऊपर फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है, विच इज डिस्टॉर्शन। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कि आर्मेचर एक्शन क्या करता है कि मेन फील्ड के अंदर आर्मेचर फ्लक्स की वजह से पैदा होने वाले बिगाड़ को ही आर्मेचर एक्शन कहा जाता है। अब बेटा इन्हीं चीज को मैंने उर्दू में भी बता दिया है कि इस शक्ल में आर्मेचर बगैर लोड के घूम रहा है, जिसकी वजह से आर्मेचर में से कोई करंट नहीं गुजर रही, जबकि फील्ड को एक्साइट किया गया है। लिहाजा पोलर एक्सिस के गिर्द फ्लक्स की मुसवाना तकसीम को दिखाया गया है। सेम वही फिगर 1 में। फिगर बी में बताया कि इस शक्ल में फील्ड को बगैर एक्साइट किए दिखाया गया है, जबकि बुशेस को MNA पर फिक्स किया गया है और बैरूनी जरिए से आर्मेचर कंडक्टर में से करंट को गुजारा गया है, जिसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स पैदा होता है जो कि MNA के मुतवाजी रहता है। शक्ल सी में इस शक्ल में बजट वक्त दोनों करंट्स को दिखाया गया है, यानी फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। ये उस वक्त होता है जब जनरेटर लोड की हालत में चल रहा हो। इस सूरत में फ्लक्स पोलर एक्सिस के गिर्द यकसान नहीं रहता। ट्रेलिंग सिरे पर फ्लक्स ज्यादा होता है जबकि लीडिंग सिरे पर फ्लक्स कम होता है। इसको फ्लक्स में बिगाड़ कहते हैं। अगर बेटा किसी बच्चे को ये आर्मेचर रिएक्शन के बारे में अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी के ऊपर भी नोट करें और इसको सेव करें और याद करने की कोशिश करें। और बड़ी आसानी से कोशिश की गई है कि बहुत आसानी से आर्मेचर रिएक्शन जो है आपके समझ में आ जाए। तो नए आने वाले स्टूडेंट जो है वो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें और अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी भेजा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।